Jai Hind, friends. And at the very starting of this session, we like to wish that Santa Claus should give us gift us the years without any children should lose their father, any wife shouldn't lose her husband. So we pray from God, and we really wish to have the coming years like that from Santa Claus. Today we are here to listen to Mrs. Priya Sankalp, and I just don't know how to describe Priya Didi and my very dear Sara and Manna. I really don't know. Rather, I should love to say that they called me Choti Moti Mausi. So here are my little angels who will talk to us, and I will request Priya Didi first to start this session to tell us about Sankalp sir. Just describe him as a person. Okay, hello, Merry Christmas to everyone, and it's definitely an honor to be here talking to lovely Anusuya and Adrija. Thank you so much for giving us this opportunity, and especially it is special because this is a very special and happy day, and nothing is better than sharing good and happy memories on this day. That's what makes our life special and festive. So yes, when we talk about Sankalp, Sankalp was a very, he was a very simple person. अगर ऐसे देखें तो वो बहुत ही सिंपल था, नीड्स भी उनके बहुत सिंपल, बिल्कुल थोड़ी सी चीजें, मतलब मैं आपको बताती हूँ, वो संकल्प के जाने के बाद भी जो सपने आते थे सारा को संकल्प के, वो वही एक ब्लू टी शर्ट जो पिछले 8 साल से वो पहन रहा था, तो वो ऐसा ही और एंड ऑफ कोर्स एज अ वाइफ मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है, वो उसकी जो याद जो सबसे अच्छी लगती है, वो ये है कि he was an amazing cook. I am a pathetic cook and he was an amazing cook. So शादी के बाद से ही ऐसा हुआ कि संकल्प यूज्ड टू से तुम्हारे पेरेंट्स बहुत लकी होंगे कि वो उन्होंने केवल तुम्हारे हाथ की बनी हुई रोटियां ही खाई, क्योंकि मुझे बस रोटी ही बनाने बात कुछ भी नहीं आता। एंड हमारी शादी के बाद जब थोड़े दिनों बाद जब मेरी मदर इन लॉ आई तो उन्होंने देखा, उसके बाद गई, फिर वो दोबारा जब आई तो वो एक एप्रन लेके आई थी, तो मैंने कहा ओ मामी जी थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए लेके आए एप्रन। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए नहीं लाए, अपने बेटे के लिए लाए, खाना तो वही बनाता है। तो yes, they were the cooking together were the most beautiful memories that I have with Sankalp, क्योंकि सारे लोग ऐसे कहते हैं ना कि oh, let's go out and celebrate, let's do this or let's go to some restaurant, पर हमारे लिए जो सबसे अच्छा family time होता था, it wasn't in a restaurant or मतलब कोई किसी बाहर की किसी जगह पे, it was home. अच्छी से कोई कार्टून मूवी वगैरह लगाता था संकल्प टीवी पे, बच्चों के लिए खूब अच्छा कोजी सा सीटिंग अरेंजमेंट करके, and we used to cook together. मतलब he used to cook, I used to sit on slab and tell him about all the gossips, पता है ऐसे हुआ वैसे हुआ और बहुत क्या तो लहसुन वहसुन छील दिया, and बस that is it. और खाना वाना बन के हम सब जब साथ खाते थे ना, तो that was the most amazing thing. Apart from that, I know he was a very वो गुस्से वाले तो थे। अभी जब 5 दिसंबर को ये हुआ संकल्प का, जब हमने मेमोरियल सर्विस जो हुआ था रांची में, तो एक 24 पंजाब के एक जीसीओ साहब आए थे और वो मन्ना को देख के थोड़ा टाइम उन्होंने मन्ना के साथ बिताया और वो ऐसे कह रहे छोटी वाली तो एकदम सांप जैसी है। मैंने कहा हाँ, कहते एकदम सांप जैसी, बिल्कुल वैसे ही, गुस्सा भी वैसे ही करना, बात भी नहीं सुनना। मैंने कहा
तो वो शायद मतलब मुझे नहीं पता उनका उनकी प्रोफेशनल लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कह सकूंगी, वो उनके सीनियर्स या उनके कलीग्स वो कुछ कह सकेंगे, बट एज अ ह्यूमन बीइंग ही वाज एन अमेजिंग अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। और मुझे याद है वो हमेशा जब हम लोग उरी में थे कश्मीर में, तो वहां पे एक माली आते थे, और दैट वाज नवंबर, हम दिवाली मनाने गए थे वहां, तो बच्चे भी थे तब। तो उन्होंने ना, वो जो माली थे उन्होंने बच्चों को अखरोट लाके दिया था 3-3, और संकल्प ने यही कहा था कि कोई भी अपने आप किसी और के लिए कुछ करता है ना, तो वो अपनी कैपेसिटी में बहुत ज्यादा जितना उसके पास है, ये जरूरी नहीं कि वो उन्होंने 3 अखरोट दिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने सोच के कुछ वो बच्चों के लिए कुछ लेके आए। इसलिए हम जितना कर सकते हैं, उन्होंने जितना दिया वो उसकी बराबरी नहीं, उनके हिसाब से हम कितना कुछ कर सकते हैं अपने अपने इस पे, वो बेस्ट होता है। तो काफी सारे रसगुल्ले और वो सब दिए थे, और उन्होंने हमेशा बताया था यही कि सारा मन्ना को भी हमेशा कहते थे कि जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा करो। तो that's what we have taken, both of us, I mean both the daughters and me, we have taken that from him कि जितना अच्छा कर सको और करो। और डेफिनेटली सारा बता सकती है, सारा has taken, मन्ना ने गुस्सा और बात ना सुनना ले लिया है, और सारा ने खाना बनाना ले लिया है संकल्प से। तो बस ये ऐसे है। मान्ना इज अ अमेजिंग चाइल्ड। वो सुनती है बट इन हर ओन वे। शायद वो कुछ ऐसे तो आप बोलो कि जो 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 वो सुन सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे तो हाँ। दीदी, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपने जन्मदिन वाली एक स्टोरी हम लोगों से शेयर किए थे, अगर सर के बारे में वो एक बार अगर बताए तो। अच्छा जन्मदिन में सर ने आपके घर में कुछ भेजे थे। अच्छा, हाँ, वो ना जब हमारी शादी फिक्स हो गई थी, तो ये पर जब हमारी शादी फिक्स हुई तो ऑफ कोर्स वी यूज्ड टू स्पीक ऑन फोन। तो मेरे और भी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी कहा कि अरे चलो, कितना मतलब बहुत हैंडसम, बहुत ये इतना स्मार्ट फौजी से शादी हो रही है, तो वी विल हैव योर बैचलरेट पार्टी। तो जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, तो उन लोगों ने कहा कि ओके वी विल हैव अ पार्टी फॉर योर बर्थडे। तो मैंने संकल्प को बताया कि अच्छा ठीक है, हमारे फ्रेंड्स ना वो कह रहे हैं कि एक बैचलरेट पार्टी या जो भी होता है मतलब बिफोर आई गेट मैरिड, सो दे वांट अ पार्टी। एंड देन ही सेड ओके ठीक है, फिर ना मैं भेजूंगा तुम्हारे लिए कुछ चीजें तुम्हारे पार्टी के लिए, बट डोंट लेट मतलब your father shouldn't see it. I said okay, and I was really happy. Oh my god, वो बहुत orthodox family है हमारी, thank God मेरे पापा नहीं देख रहे हैं। तो काफी orthodox family है, और मतलब अल्कोहल का नाम लेना भी पाप है। ओके तो वो अभी भी पाप है। So but anyways my friends they thought that okay we can have maybe beer और कुछ भी देखते हैं। तो ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, संकल्प ने बोला तो तुम्हारे लिए सरप्राइज भी भेजेंगे। मैंने सोचा ओहो वाओ, कितना हैंडसम तो है ही हस्बैंड, पर बहुत रोमांटिक भी है। तो सुबह जो रांची से जो ट्रेन आती है वो सुबह सुबह आ जाती है पटना, पर 8 बज गया 9 बज गया, सोचा पता नहीं लगता है नहीं आएगा गिफ्ट, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो फाइनली 10:30 पौने 11 बजे एक आए प्रॉपर सरदार जी, जो क्योंकि पंजाब के हैं, तो वो भैया लोग, और संकल्प में पहले ही बता दिया था जो आएंगे वो बहुत रिस्पेक्ट देना और सब कुछ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और उन्होंने बोला कि अगर कुछ लेना भी होगा कैंटीन से तो मम्मी पापा जा सकते, जाके ले आने। तो मैंने जो हाफ इंफॉर्मेशन है वो छुपा लिया पापा मम्मी से, और हाफ बताया कि आ रहे कोई जो जिनके साथ आप जाके कैंटीन से कुछ ले सकते हैं। और 21st को मेरा बर्थडे था और 30th को हमारी शादी हुई थी, तो बस 9 दिन पहले।
तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो आए। फिर पापा और मेरी दादी ने ना मुझे पहले ही बोल रखा था कि अभी वो लगन वगन चढ़ गया है, बाहर बाहर नहीं निकलना है, और स्पेशली स्ट्रेंजर्स के सामने तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो अभी ऑब्वियसली वैसे भी हमारे यहाँ तो कहाँ बड़े हो जाने पे, दरवाजा खोलने पे तो दूसरे लोग जाते हैं, लड़कियों को तो जाने नहीं देते। मेरे पापा गए, एकदम बुलाया गया, और आलू दम, पूड़ी, खीर सब बना हुआ था। तो वो कह रहे हैं वो भैया कि मेम साहब जी, साहब ने आपके लिए, मैडम जी साहब ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। मैं आ तो गया था सवेरे ही, पर उन्होंने बोला फूल भी लेने के लिए, और पटना स्टेशन पे हनुमान मंदिर है, वहां ना बहुत मतलब फ्रेश फ्लावर्स, बुके या माला वाला सब कुछ बिकता है। तो उन्होंने कहा पर वहां तो ना बस ऐसे ही फूल बिक रहे थे, वो तो मुरझा जाते। तो मैं रुका रहा, और केक तो उधर से लेके आया था, एक रांची में शॉप है केक्स एंड बेक्स, तो उसका बटर स्कॉच केक संकल्प कहते थे बहुत अच्छा है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम उन्होंने वहां से ही रात को खरीद के भेजा था। तो उन्होंने कहा मैं रुका रहा मंदिर के पास, और जब भी वो स्टेशन के पास वाली दुकानें खुली, तो मैं देखिए आपके आपके वास्ते फूल लेके आया हूँ, और वो प्रॉपर इसमें से प्लास्टिक का बड़ा बड़ा इतना बड़ा ये बुके निकला, वो रोजेस वाले। और मैंने सोचा ओह माय गॉड, अगर ऐसा बोला होगा उसने तो मैं तो, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा ऐसा अगर रोमांटिक हस्बैंड हुआ जो मुझे प्लास्टिक के फ्लावर्स देगा। फिर केक दिया, और एक इतना बड़ा सा पैकेट था, तो प्रॉपरली पैक्ड एंड ऑल। तो उसने कहा, भैया ने बोला, और मैडम जी पापा जी वास्ते दारू की बोतल भी इसी में रखी हुई है। वो दिन, और उसके बाद वो मैं तो जो नजर में गिरी सो गिरी। सबसे बड़ी बात है संकल्प नजर से गिर गया। And what was uncle's reaction? और मैं बता नहीं सकती, उनका इतना मुंह इतना फूल गया, पूरे दिन उन्होंने बात नहीं करी। और बाद में मेरी मम्मी ने बोला अच्छा नहीं किया उन्होंने, ऐसे क्यों भेजा बताओ। चलो ये और मतलब शादी हो गई हमारी। मुझे तो लग रहा था कि शादी कर दे पापा। और उसके बाद दीदी मतलब आपका फर्स्ट क्या बोले एक्सपीरियंस इन द आर्मी, मींस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आर्मी लाइफ कैसा था, थोड़ा सा बताइए। मेरी शादी के दिन ना, मेरी शादी रांची से हुई थी क्योंकि संकल्प तब रामगढ़ में थे। 2014 में वो आरआर में जब थे, 53 आरआर में, तो वो इंजर्ड हो गए थे। तो तब उनकी वो रामगढ़ में पोस्टिंग थी। तो उस और जब हमारी शादी 2014 आई से 2004 सॉरी एंड मुझे वही लग रहा था। सॉरी हाँ 2005 में जब हम ये 2014 में संकल्प छोड़ के गए ना, इसलिए वो ज्यादा याद रहता है। एनीवेज, तो 2005 में जब हमारी शादी हुई, तो रामगढ़ से ना वो पूरा रेजिमेंटल सेंटर ही आया हमारी बारात में, सारे ऑफिसर्स वगैरह। और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि मैं क्या बताऊं, इतनी ज्यादा ठंड, मतलब 30 जनवरी को बहुत ठंड भी, और बारिश भी बहुत हुई। फिर फाइनली जब सारे मतलब मैंने कभी हमारे घर में कोई भी फौज में नहीं था, मैंने कभी भी वैसे मतलब मुझे आज तक चम्मच कांटा पकड़ना नहीं आया फॉर दैट मैटर। पर जब भी शादी हुई तो मतलब जयमाला वगैरह के समय हो गया, तो हम दोनों बैठे हुए थे पास में, और इतनी ज्यादा बातें कर रहे थे ना मैं और संकल्प। तो मेरा भाई आके बोल रहा है थोड़ी देर बाद नहीं बात कर सकते थे, अभी थोड़ा चुप हो जाओ ना, सब लोग क्या कहेंगे। तो फिर मैं चुप हो गई। और वो जो मैंने शादी में जो ये मना कर, लैपटॉप पे मेरे पास फोटो भी नहीं है, नहीं तो मैं शेयर करती। जो मैंने लहंगा पहना था वो संकल्प ने खरीद के दिया था, दैट वाज ऑफ ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का लहंगा पहना था, यूजुअली लोग नहीं पहनते, तो हमने ब्लू पहना था। वो कोई कलर कोऑर्डिनेटेड नहीं था। और संकल्प का जो सूट था वो उसने ऐसे ही, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो उसने अपनी एक फ्रेंड दीप्तो भैया को बोल दिया था कि लेके आना मेरे लिए सूट प्लीज। और वो सारे उसके फ्रेंड्स ये कहते थे ये कैसा लड़का है, अपनी शादी के लिए भी ना सूट वूट किसी और को बोलता है कि ले आना, तो देखो मेरा साइज वाइज तो पता है ना। सो
और जब शादी मतलब जयमाला के बाद वो होता है ना कि सब आते हैं गिफ्ट देते हैं, तो वो प्रॉपर फौजी वर्दी में सेंटर कमांडेंट और वो सारे लोग जब आ रहे थे तो वो मेरे को ऐसे कह रहे थे, तेरे कारण ना पता है क्या हमारी साड़ी खराब हो गई, ड्राई क्लीनिंग के पैसे तेरे से ही लेंगे। और मुझे लगा ओ माय गॉड सच में लेंगे क्या। पर और उसके बाद फिर जब हमारी डाइनिंग इन हुई तो डाइनिंग इन के पहले ना प्रॉपर टाइम संकल्प ने मुझे बिठा के समझाया था कि देखो कोल्ड ड्रिंक मिलेगा या जूस मिलेगा उसको पकड़े रहना, पूरा नहीं पी जाना एक बार में, और स्नैक्स मिलेगा थोड़ा सा रखना, वो बादाम बादाम जो होगा और धीरे धीरे खाना, ठीक है, और पहले से खा लो, और अगर नहीं ये हुआ तो वापस आके फिर खाएंगे, पर और चम्मच ऐसे पकड़ते, ये वाला ऐसे होता है, ये स्पून ऐसे है, और इसको ऐसे करके क्लोज करते हैं प्लेट, और सब समझा दिया। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं मजे से बड़ी सुंदर सी साड़ी वाड़ी पहन के गई और बहुत वार्म वेलकम भी हुआ, वो टीका वीका लगा के, और मैंने मतलब वो पूरा जो पार्ट था जूस पूरे टाइम हाथ में रखे रहा, और उसके बाद मुझे लगा कि नॉनवेज खाने में तो मुश्किल हो जाएगी, तो सबने जब बोला कि मैंने शुरू से कहा नहीं मैं नहीं लूंगी मतलब अभी हमारे ससुराल में ना वो कुछ पूजा वूजा चल रही है तो आई एम नॉट सपोज टू टेक नॉनवेज। सच ए लायर आई वाज, ओके जस्ट पर उसके बाद फिर जब मतलब प्रॉपर डाइनिंग मेन टेबल पे लेके जब जाया गया तो मैं बीच में बैठी, और इस साइड सेंटर कमांडेंट और इस साइड डेप्यूटी कमांडेंट, और सामने जो कमांडेंट थी उनकी वाइफ, और बगल में उनके संकल्प, मतलब अक्रॉस द टेबल। मैं तो मुझे लगा ठीक तो है, इट्स वेरी इजी। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि मतलब वो थोड़े से सीनियर या थोड़ा ज्यादा सीनियर जो ऑफिसर्स थे, अब वो आदत नहीं थी कि कर्नल ऑफ ब्रिगेडियर सो या कुछ भी ऐसे बोलेगा, तो बार बार आई हैड टू चेक दैट I cannot call them uncle, of course, but then, पर वो वो बहुत ज्यादा आ रहा था। Anyways, उसके बाद जब खाना सर्व हो गया और तभी जो सेंटर कमांडेंट थे उन्होंने मेरे से कुछ पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, फिर जो डेप्यूटी कमांडेंट थे उन्होंने पूछा आप लोग हनीमून पे कहाँ गए, और मैंने सोचा ये तो अच्छा है, मुझे तो कहीं लेके नहीं गया, तो मैं पक्का बताती हूँ कि कहीं गए नहीं हम। तो ऐसे हुआ बिकॉज एवरीवन वाज वेटिंग फॉर मी टू स्टार्ट, तो मैंने स्पून उठाया और खाना खाना शुरू कर दिया एंड फिनिश्ड। मैंने नॉनवेज कुछ लिया नहीं और बताया गया था कि कम ही खाना और ऐसे खाना कि मतलब टाइम पे खत्म कर दो, तो चलो फिर तो ठीक है खावा लिया। प्लेट क्लोज करना भी आ गया, प्लेट भी क्लोज कर दिया। उसके बाद जब स्वीट डिश आई तो देन सडनली आई रियलाइज ओह माय गॉड, वो मैंने तो डेजर्ट स्पून से खा लिया था खाना और मेरे पास तो डेजर्ट स्पून नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। और सारे लोग वेट कर रहे और मैं अब सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूं, मैं ये इतना बड़ा चम्मच से खाना शुरू करूं या अभी क्या करूं। और वो अक्रॉस द टेबल से ना संकल्प ऐसे कर रहे और मुझे लगा तो मैंने ना स्पून उठाए और स्पून उठा के दिखाया ये देखो। तो फिर जो सेंटर कमांडेंट थे वो समझ गए कि फिर उन्होंने डोंट वरी फिर बुला के और दूसरा स्पून आया एंड दैट्स हाउ आई फिनिश्ड माय फर्स्ट वो जो मेस का एक्सपीरियंस था। और उसके 1 महीने तक मैंने नॉनवेज नहीं खाया एंड टू टेल यू द ट्रूथ आई स्टिल अवॉइड ईटिंग नॉनवेज when I'm supposed to sit on the main table। मैं सोचती हूँ नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। So that was it. Didi, we would just like to listen from you about your experience as a chevening scholar in UK. I mean, how did you prepare yourself and how did you went there and how did you, I mean, cope up the life along with, 2 daughters? क्योंकि आपको कई बार आप लाइब्रेरी में होते थे, ये दोनों अपने आप को मैनेज करते थे। I mean, just tell us the experience as a सबसे पहले तो दीदी ये डिसीजन मतलब बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज देश छोड़ के बाहर जाना, नो सपोर्ट,
रिलेटिव्स कोई नहीं है, खुद सब कुछ अकेले. सो ये जो पहले ये सोच आना, डिसीजन दैट स्टार्ट फ्रॉम देयर. जब संकल्प छोड़ के गए ना तो बहुत मुश्किल टाइम था, पर उस समय का जो मेरा जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ था वो सारा और मन्ना थी. उन्होंने हमेशा ही आई कैन नॉट टेल यू हाउ थैंकफुल आई एम टू गॉड कि somehow मैं वैसे सबको कहती हूँ कि लोग क्या होता है ना, आवर सोसाइटी इज, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, the strength that I have derived is from the society, but then somehow there is this thing that people, they say, oh उसकी ताकत तुम्हारे अंदर आ गई है. तो वो ऐसा नहीं है कि वो चला गया तो रातों रात उसकी ताकत आ गई. मैंने कभी भी, मुझे आज तक इनकम टैक्स भरना नहीं आता, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती, मुझे वो आज तक नहीं आती. पर वो सडनली अगर कोई चला जाता है तो अपने आप चीजें आ नहीं जाती. वो उसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत होती है. और जब लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर वो है, वो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इट्स एक्चुअली लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं, क्योंकि वो हर समय जितनी सारी चीजें, क्योंकि मुझे वैसे रेज नहीं किया गया था. चलो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी कराई, पर आई वाज नेवर टेकन टू द बैंक कि इसको ऐसे ऐसे करते हैं, या आई नेवर लर्न ड्राइविंग व्हेन आई वाज विद माय पेरेंट्स, or to go out or do there are so many things that in our society only a man is supposed to do, and that's how it was. And I was very protected, I was very pampered by, मतलब संकल्प कहते थे कि मैं ऑफिस से आता हूँ तो मुझे 3 बच्चे सोए मिलते हैं, तो आई वाज द वन. मतलब इन दोनों के अलावा मैं भी थी. वो मैं 8 बजे 8:30 बजे सो जाती थी, और वो अगर देर से आता था तो हम सोए रहते थे. 8:30 के बाद तो हम तीनों ही फ्लैट रहते थे, तो वैसा ही था. तो पर somehow, और मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी ना जरूरी होता है जिंदगी में झटके खाना. और मुझे याद है कि जब संकल्प गए थे तब बहुत भीड़ होती थी, और लोग आके कहते थे कि बेचारे बच्चे. और तब सारा ने कहा था कि मम्मा, मुझे तुम आप बुरे बन जाना, पर बेचारे मुझे कभी बेचारा नहीं बनना. तो उस दिन मैंने तब से ही डिसाइड किया था कि मैं अपने बच्चों को बेचारा नहीं बनने दूंगी. और जब हम संकल्प जाने के बाद हम एसएफ में रहते थे, तो एसएफ में कोई हमें घर जब खाली करना था, और तब बच्चे, उनके जो फ्रेंड्स थे, वो बच्चे कहते थे मम्मा हमारी पोस्टिंग कब आएगी, मम्मा हमारी पोस्टिंग कब आएगी. या फिर कोई पार्टीज होती थी तो उसकी आवाज सुनाई देती थी, आसपास मेस वगैरह थे, तो वो कहते थे. और मतलब मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता था, आई यूज्ड टू थिंक कि बेचारा नहीं बनने देना बच्चों को. और जैसे सारा ने कहा कि मम्मा लाइफ में जो भी होता है ना, उसी समय कहा था कि जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है. तो चोरी होती है इसके लिए पुलिस आई है. Can you ask them? Just 2 minutes. Can you ask them to come? Half an hour. I don't think you can ask police to come. Can you please हमारे घर में एक चोरी हो गई थी, तो उसके लिए अभी पुलिस आई है. ऐसा करें, आप सारा और मन्ना से बात करेंगे, तब तक मैं जाके आती हूँ. बिल्कुल. मैं फिर आके कंटिन्यू करती हूँ, बस जस्ट गिव मी टाइम. श्योर. मन्ना प्लीज कंटिन्यू. वो एक्चुअली 10 days पहले या वैसे कुछ, there was a thief and then he tried to steal he came into our house and he tried to steal a scooty, but he was unsuccessful, so he stole a tap. वो टैप्स वगैरह कुछ लेकर गए थे ना? टैप्स, वॉशरूम से. यस. एंड हम क्या बात करेंगे इन दोनों से, ये बताओ. नहीं, आई तो अगर ये कुछ अलग सा प्लेटफॉर्म होता तो मैं सारा से ना कुकिंग का टिप्स लेती. कैसे इतना अच्छा, स्पेशली वो in the way she manages everything, even I can't in this age. Absolutely. Thank you. And many a times, मतलब मुझे लगता है कि सारा कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं. ये तो अभी भी बच्ची है. Thank you. And when I first saw Manna in Calcutta,
शी वॉज, आई मीन, तब कितनी उम्र की थी ये? 4 साढ़े 4 की होगी शायद ना? 6-7 की थी। 5 6-7 years की पहले, थी। 5 साल पहले 2015 में आए थे ना, जून में। ओके, क्योंकि इसको मैंने अपने बैक पर बैठा के पुशअप किया था, and it was such a nice experience for me, and we enjoyed a lot. We did. बहुत मजा किया। And उसके बाद मतलब after my child birth, गुंजा होने के बाद भी प्रिया दीदी gave a surprise visit to me. बच्चों को लेके, yes. बच्चों को लेकर दीदी आए थे, तो it was such an amazing experience कि दीदी आई थी उस दिन। तो क्योंकि आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो होता है ना कि मतलब ना तो कोई रूटीन है ना कुछ है, थोड़ा बहुत आई वोंट से डिप्रेशन, बट अपने रूटीन में आना थोड़ा सा टाइम लगता है। एग्जैक्टली, एंड एट दैट टाइम प्रिया दीदी केम विद दिस 2 एंजल्स, एंड नेक्स्ट टाइम भी एक बार शायद आए थे ना सारा आके गुंजा को, पूजा था तेरे घर में, पूजा था। नहीं पूजा में पहले आए थे, और एक साल बाद जब मेरी वो हार्निया का ऑपरेशन हुआ था ना, जिस दिन तुमने चॉकलेट भी भेजा था, सॉरी चॉकलेट केक भेजा था। अच्छा। यहाँ पे पता है सुनीता दीदी इज टेलिंग कि सारा अभी भी यहाँ पे सबको नूडल्स का रेसिपी सिखा सकते हैं। एब्सोल्युटली। और उस दिन सारा मन्ना आए थे और सारा ने गुंजा को केक खिलाया था, एंड गुंजा वाज सो हैप्पी, क्योंकि उसके पहले जब भी वो पास आ रहे थे सब कह रहे नहीं यू डोंट सपोज टू हैव आउटसाइड फूड नाउ, और सारा दीदी आके गुंजा को खिला दिया था, एंड गुंजा वाज सो हैप्पी। It was fun meeting our little cousin. Absolutely. And you are really an ideal for the little cousins of this family, for this Desh family, Sara. Absolutely. And I'm not telling this because you are sitting in front of me. आप सामने हैं इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, but आप एक आइडियल बड़ी दीदी है इस फैमिली की। Thank you. मन्ना is good at decoration. ये डेकोरेशन मन्ना ने किया जो हमें बैकग्राउंड में दिख रही है। वाओ, जब हम लोग नए घर लेंगे तो we'll take advice from मन्ना। When we'll take new house ना, हम मन्ना से थोड़ा सा एडवाइस लेंगे। ये अपने गेम्स पे घर डिजाइन करती है। वाओ, उसको बोलते हैं। छोटा वीडियोस बनाना, फिर हम भी थोड़ा सा देख के सीख लेंगे। मन्ना अभी भी बॉक्सिंग करती हो? स्टिल डू बॉक्सिंग? नहीं, मन्ना अभी थोड़ा सा मतलब शांत हो गई है, मुझे लग रहा है। नहीं अभी प्लीज शांत मत होना। हाँ एग्जैक्टली, शांत मत होना। अब उसकी वर्ड भी ज्यादा है। और दीदी है ना बैलेंस करने के लिए, तो तुम शांत मत हो जाना। दीदी है ना बैलेंस करने के लिए। And here just I just wish to tell the listeners that recently Sara had recovered from COVID also, and at that time also she took the disease as a with guts, great spirit ये great spirit। और मन्ना ने इतना अच्छा को बहुत अच्छे से संभाला। अच्छा सब मोटिवेट करने के लिए दीदी को मन्ना कितना अच्छा कुछ बना के देती थी। नाइसली। COVID is a very common thing now. I don't think it's very. Yeah, it's common. But when you are absolutely isolated from from your regular life, तो उस टाइम अपने तुम तीनों के लिए, आई एम नॉट सेइंग इट फॉर ओनली यू, तीनों के लिए ही एक क्या बताए पॉजिटिव स्पिरिट में रहना, दिस इज द मेन बैटल आई थिंक। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम कोविड, तो उस आइसोलेशन पीरियड में एक दूसरे को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी होता है। अनुष्का,
Who has commented? Just speak. हाँ. You just made a fun there. Positive रखना. Please say something. Thank you so much, sir, for watching this. A comment from you means a lot to us. You have been since last 21 years, we have heard so much of stories about you, and like you have been an inspiration And to many us. a times we thought to contact you, but we really could not could not gather that much of courage to call you, or so. We are having comments from Umesh Baba sir, who was the commanding officer of 17th Jat during Kargil war. Okay. So he was saying that it is a very beautiful discussion. Thank you. And let us आपकी पुलिस के साथ काम हो गया? हाँ, वो बस वैसे ही आए थे पता करने की कैसे कैसे आया था, तो आते रहते हैं, और वो तो जो आया था आके भाग गया, पर ठीक है। नहीं, वो कैसे आया था वो आप कैसे बताएंगे? नहीं, वो सीसीटीवी है ना। यस। अच्छा, देखने आए थे कि कैसे दो गेट को मतलब क्रॉस करके कैसे आ गया, 2 गेट खोल के, और चलो एनीवेज लेट्स टॉक Sankalp. Absolutely. Didi, you were telling your decision about the Chevening scholarship and all. हाँ, Chevening का। तो वो क्या हुआ ना कि सारा always used to say कि mama whatever happens, it happens for good. अगर ये होता, क्या कहते हैं, अगर पापा के साथ रहते ऑफ कोर्स लाइफ अच्छी होती, पर यहाँ है तो देखो मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, मन्ना के इतने अच्छे, दे आर स्टडिंग इन DPS, सो अदरवाइज तो वो इधर उधर घूमने में ना मिड सेशन में मतलब बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं मिलते थे, तो दे गॉट रियली गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड टीचर्स, एंड आई गॉट अमेजिंग फ्रेंड्स हियर इन रांची. दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर माय लाइफलाइंस. तो इट वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, मैंने उसके बारे में केवल डी के नाम से बहुत सारे अपने पोस्ट लिखे हैं. आई डोंट नो इफ आई शुड टेक द नेम और नॉट, बट देन इट्स जस्ट डी. सो उसने मुझे बताया कि प्रिया देयर इज दिस स्कॉलरशिप और यू मस्ट अप्लाई फॉर इट, इट्स फॉर फ्यूचर लीडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड्स. एंड आई वाज लाइक नो, मैं कैसे करूंगी. पर ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपको शायद अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, पर अगर कोई और आपके ऊपर यकीन करता है ना, तो आप उस यकीन को जिंदा रखना चाहते हैं. यू जस्ट डोंट वांट देम, यू डोंट वांट to let them down because they have given you so much, they have loved you so much, and of course like you too or our Desh family. तो ये वैसा ही है कि तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. और वो जो जर्नी थी, it was actually ऐसे वगैरह लिखना था. when I started writing, there were so many people who told me, I was like मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, how can I be future leader, I have done nothing. But then there were many people who actually told me, okay, you have done this. And that's, I guess that was the main achievement of applying for Chevening. Whether I got it or not, it was a different story altogether. But then I actually thought of me as somebody who has actually walked I mean it was good realizing that okay, maybe I have something in me, maybe I'm stronger than others, maybe I have done something which should be applauded, or which should be discussed, or which I should tell others. So that was it. And जिस दिन वो submit करना था 11:55 पे या 11:30 बजे, नहीं 11:55 पे रात को, और मैंने नहीं किया था उसको सबमिट. और आई केप्ट ऑन टेलिंग माय फ्रेंड्स, और उस समय वो लोग लंदन में थे, एंड दे सेड कुछ नहीं होता, बस सबमिट बटन दबा दो, कुछ नहीं होता, एंड फॉरगेट अबाउट इट. तो वही किया था. एंड सिंस देन वो किया. और सारा एंड मन्ना, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन मी. दे ऑलवेज थॉट दैट okay, we are going to UK, and that was the thing, that we are going to UK, and we went. हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं था, मैं आज तक कभी इंटरनेशनल फ्लाइट पे नहीं चढ़ी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं. और
अप्लाई कर दिया और इंटरव्यू में भी जाके मैंने वही कहा था, वो मैं हमेशा बोलती हूँ, इंटरव्यू में मैंने जाके यही कहा था जब उन्होंने कहा था कि हाउ डू यू थिंक, हाउ आर यू गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया, so that's what I said. Because I read Rumi, so I said, as Rumi has said, I'll be representing, I mean, I am not a person from India, I am, it's India in me, so that's how I'm going to reflect India, that's how I'm going to represent India, and I guess that's why they selected me. So yeah, चले गए हम वहां पे, हम तीनों सामान वामान एकदम लास्ट फ्रेंजी में पूरा पैक वैक करके, आज वीजा मिला, कल की फ्लाइट थी, और बहुत बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा था, बट हो गया, चले गए भागते भागते। हाँ, भागते भागते। एंड फिर वहां पे जाके भी तो इट इज टोटली अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लाइफस्टाइल, मतलब फिर से पता है क्या हुआ कि मन्ना बताती है कि मम्मा पता है, मैं ना बाथरूम की खिड़की से नीचे देखती थी, हमारा 4th फ्लोर पे था घर यूनिवर्सिटी कैंपस में, मतलब वहाँ कैंपस नहीं होता पर वो बिल्कुल कैंपस के बगल में था। वो एक अलग ही स्ट्रगल है कि मुझे कुछ नहीं पता था कि घर कैसे करते हैं, मतलब कैसे स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करते, कुछ भी नहीं मालूम था सीरियसली। मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप के अलावा कंप्यूटर का भी कुछ भी नहीं पता था। पर वो होता है ना कि जब आप चल पड़ते हैं उस रास्ते पे तो आपके पास पीछे मुड़ के देखने का ऑप्शन नहीं होता। और वही किया, फिर अप्लाई करना शुरू किया, उन्होंने कहा नहीं है, फिर बहुत दूर स्टूडेंट मैंने सोचा नहीं, वो होता है ना कि नहीं, वो जो है ना स्टूडेंट अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी वाले जो देते हैं वही अच्छा होगा, प्राइवेट पता नहीं कैसा होगा। एंड इट वाज अ गुड डिसीजन एक्चुअली, एंड इवन deciding about where I want to go, it was Glasgow University or London, but my friends in London they said क्योंकि 2 बच्चे भी हैं, प्लस मैं कभी गई भी नहीं थी बाहर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता, तो ग्लासगो अच्छा रहेगा। और जब हमने गूगल किया था तो ग्लासगो को द फ्रेंडलीस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला था, तो मैंने कहा बस अब तो हम वहीं जा रहे हैं, ग्लासगो में जाते हैं। और इट वाज ऑफ कोर्स इट वाज अ वाइज, इट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट वी टुक। और वहां जाके भी मना कहती है कि मम्मा मैं बाथरूम की खिड़की से ना नीचे देखती थी और कहती थी हम आ गए क्या वहां पे। और पता है मतलब मुझे नहीं पता था वाईफाई से कैसे कनेक्ट करते, क्योंकि वाईफाई तब था नहीं हमारे पास, अब आ गया है, उस समय नहीं था। और मुझे गूगल मैप यूज करना नहीं आता था। और जो फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे तो बीत गया, सेकंड डे ना मैं किचन के जो था ना वार्डरोब, उस पे ऐसे पकड़ के मैं रो रही थी। मैं कहती मैंने क्या किया, मैं क्यों आ गई यहाँ पे, मैंने क्या सोचा था कि मैं आऊंगी। पर वो हो गया। और फिर हमें एक जगह जाना था, सेकेंड डे या थर्ड डे, हमने सेकेंड डे था वो शायद, और हमने सोचा था कि हम सारे अचीवर्स जो भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के, जो ग्लासगो में थे, हम उनसे मिलेंगे। और वो गूगल मैप पे कुछ दिया हुआ था, हमें पता नहीं चला था। देन वी थॉट ठीक है उबर करते हैं। उबर से हमने टैक्सी मंगाई, तो आया your Mercedes Benz is on its way। और हमने oh my god ये Mercedes किधर से आ रही है। अब हमें लगा बाप रे वो पता नहीं कितना चार्ज करेंगे तो अब ये कैंसिल करो इसको। Later we realized कि अच्छा टैक्सी ही वहाँ की सारी Mercedes है। So that was the first time हम Mercedes पे चढ़े थे। और सुनीता दीदी यहाँ लिख रही है कि बिल्कुल एग्जैक्टली फूड प्रिपेयर करती थी। एग्जैक्टली वो जो समय था ना, मतलब वो दिसंबर का समय, वो 3 बजे शाम हो जाती थी वहां पे। और वो सारे असाइनमेंट्स वगैरह भी थे। यहाँ तो अपने आप को बड़ा तोप समझते थे कि हम तो पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, वहाँ पढ़ाई का भी सारा सिस्टम भी अलग था। और प्लस मतलब मैं ये मतलब ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ कि सारा के एडमिशन के दिन जो मैं उसको स्कूल छोड़ने गई, सारा के एडमिशन करा के, उसके बाद फिर मैं उसके स्कूल एक आधा बार गई, एक बार कम करके। हाँ मतलब अपार्ट फ्रॉम जो फंक्शंस वगैरह हुआ उसके अलावा एक ही बार गई हूँ उसके स्कूल। उसके बाद सारा ने सब कुछ अकेले संभाला। वो खुद से, वो हमारा घर हिल पे था, हिल हेड इसीलिए हमारा वो भी था, एकदम हिल पे था, और उसपे भी 4 मंजिले पे, हम सबसे ऊपर रहते थे एटिक पे।
तो वहां से वो मैं देखती थी, वो दौड़ते हुए वो पूरा पहाड़ नीचे उतरती थी, फिर वो दूसरा पहाड़ उसको चढ़ना होता था, वहां पे उसका स्कूल होता था। और मन्ना सारा इधर जाती थी, मन्ना इधर जाती थी, ऐसे दो दो डायरेक्शन में। मन्ना का दूसरे डायरेक्शन में था, और शुरू में मन्ना को छोड़ने जाती थी, बाद में मन्ना भी अकेले ही जाने लगी। एंड थैंकफुली ये बड़ी अच्छी चीज थी कि बच्चे वहां बहुत सेफ थे, और मतलब अपना बचपना उनका जी सकते थे। तो सारा जो बड़ी बड़ी जो चीजें होती थी वो हम लोग सब साथ जाते थे। वो मैं बता दूं, मैं हमारे तो ग्रोसरी शॉपिंग भी एक एडवेंचर था। मुझे तो पता ही नहीं था वो ऐसे ऐसे करके चेकआउट वाला होता है। सेल्फ चेकआउट कैसे कराते हैं। तो हम जाते थे, और वो भी था कि ओ कैसे सेल्फ चेकआउट करते हैं। तो मेरा तो सबसे ज्यादा अच्छा टाइम मॉरिसन्स और आइसलैंड और टेस्को में ही बीतता था। खूब सारे सामान वामान ऐसे ऐसे करके चेकआउट करती थी। और फिर हर दूसरे आइटम के बाद वो मशीन बोलती थी प्लीज रिक्वेस्ट असिस्टेंस, प्लीज रिक्वेस्ट असिस्टेंस। तो हम लोग उसमें कितने ज्यादा एम्बैरेस्ड होते थे। तो पर वो अच्छा था। और इतनी इतनी महंगी महंगी, मतलब वो इतना भारी, महंगा नहीं, भारी भारी सामान, इतना सारा कुछ लेके, सारे कुछ लेके और सारा मन्ना और मैं, हम तीनों ना उठा के लाते थे। और सारा का एक अपना टेक है उसके ऊपर जो वो बोलेगी। हाँ सारा बता दो। तो जब हम उठाते थे तो बड़े बड़े 2 बैग्स होते थे एटलीस्ट। मन्ना बोलती थी मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी हाइट छोटी रह जाएगी, और अचानक से मम्मा बूढ़ी हो जाती है। तो पकड़ेगी छोटे छोटे बैग्स, हल्के हल्के, जो जूस होगा, दूध होगा, सब्जियां होंगी, भारी भारी चीजें, दोनों मेरे हाथ में। और फिर हम लोग मॉरिशस से अपने घर जाते थे, और दैट वुड बी लाइक 7-8 किलोमीटर्स, और फिर हिल पे चढ़ना by walking. हाँ नहीं, शुरू में ना हमें पता नहीं था कि मेट्रो कैसे जाते हैं। मैंने कभी दिल्ली मेट्रो भी, मेरी हालत खराब हो जाती थी दिल्ली मेट्रो में चढ़ने पे। यही बात है ना, मैं इधर इतना डरती थी, उधर जाके वो पहले तो हमें पता ही नहीं था मेट्रो किधर है। तो हमें एक बार एक स्टूडेंट ने दिखा दिया था पैदल जाने का रास्ता, तो हम पैदल जाते थे और पैदल आते थे। और उसके बाद धीरे धीरे हमने वो मेट्रो सीखा। तो उसके बाद तो सारा मन्ना को ही वो वीकली पैसे मिलते थे घर चलाने के, तो सारा बहुत सारे पैसे बचा लेती थी। वो वीकली जो खर्चा मिलता था, और मन्ना को जो मिलता था वो बचाने पे वो तुरंत ही जाके खर्च कर देती थी। पर दैट्स हाउ दे यूज्ड टू मैनेज। वो वीकली इनको मिलता था, और जो भी अगर जो इन्होंने बचाया वो इनका होता था। तो ये दोनों जाके सामान लेके उधर से फोन करेंगे, मामा ये ले ले, मामा वो ले ले। मैंने कहा वो ठीक है, आप लोग जानते हो। और ये दोनों ही लेके आते थे, मेट्रो से जाते थे सबवे में, और फिर लेके आते थे मेट्रो ट्रेन से। और जब सुनीता दीदी ने बोला ना वो खाना बनाना, तो शुरू में तो वो बहुत मुश्किल हुआ, पर धीरे धीरे वो गाड़ी पकड़ ली। पर फाइनली जब मेरा डिसर्टेशन था, जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले होते हैं, और उस समय इनका समर वेकेशन भी था, तो घर पे रहने से ना, हमारा घर जबकि लाइब्रेरी के बहुत पास था, इतना पास कि लाइब्रेरी वाला वाईफाई हमारे लिविंग रूम में पकड़ता था, फिर भी मैं घर में नहीं पढ़ती थी। घर में मतलब वो क्या होता है ना, वो मम्मी वाली फीलिंग है, ये कर लो, वो कर लो, या घर साफ कर लो, ये बना लो, ऐसा होता था, मैं पढ़ नहीं पाती थी। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी सुबह में, बच्चे सो रहे होते थे, इनका समर वेकेशन होता था, और सारा ब्रेकफास्ट तो मैं बना के जाती थी, सारा उठ के लंच बनाती थी, कपड़े वपड़े जो धोना हुआ वो धोती थी। और उसके बाद 3 बजे के करीब मन्ना फूड डिलीवर करती थी, और फिर वहां पे ही रहती थी 3 बजे तक, रात के 2 बजे तक। और फिर मन्ना मेरा खाना अराउंड 3 o'clock इन द आफ्टरनून लेके आती थी, और वो मैं लाइब्रेरी से दिखता था हमारा घर, तो मन्ना उतरती थी और मैं उसको देखती रहती थी। मन्ना आती थी, फिर जब वो मेन गेट पे आती थी, मन्ना बताएगी कि वो उसने क्या सीख लिया था। वो स्वाइप करने वाला होता है कार्ड, पर स्टूडेंट कार्ड स्वाइप करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो लोग थे सिक्योरिटी गार्ड, वो दूसरे लोगों को बोलते थे कि मैं उनके कार्ड से जाऊं। तो ऐसे ही जब कोई आदमी कार्ड स्वाइप कर रहा था तो मैं उसके पीछे आ जाती थी, और फिर लिफ्ट लेके मम्मा के पास जाती थी ऊपर। तो क्योंकि अगर मैं नहीं आई रही तब तक नीचे, तो मना किसी कोई और कार्ड स्वाइप करता था, उसके पीछे पीछे अंदर घुस जाती थी लाइब्रेरी के। और वो फिर वो मन्ना वहां रहती थी, गेम्स खेलना हुआ या कुछ पढ़ना हुआ तो मन्ना रहती थी, और वो मेरे को वो प्रॉपर चेक होता था कि मम्मा पढ़ नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो। तो ये इन दोनों ने ना, मतलब दे बोथ वर माय सपोर्ट सिस्टम।
मैं बता नहीं सकती कितना। और रात को जब मैं 2 बजे आती थी, कभी कभी मन्ना 9-10 बजे, कभी कभी 2 बजे तक भी रहती थी। 2 बजे लाइब्रेरी बंद होता था। और अगर कभी पहले आती थी तो मन्ना सो जाती थी, और मैं जब 2 बजे आऊंगी, दरवाजा खोलूंगी तो सारा जगी मिलती थी। और सारा कहती थी कि मम्मा आप जब तक आते नहीं हो ना, मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने यही सोचा था, थोड़े दिनों बाद ये मेरी हालत होने वाली थी, ये मेरा डायलॉग होता। पर एक्चुअली ये मेरी बेटी मम्मा बन गई कि जब तक मैं घर नहीं आती उसको नींद नहीं आती। So yes, that's how we managed it beautifully, and we grew. The bond between three of us grew stronger, और वो बहुत अच्छा टाइम था, अच्छा टाइम था हमारा, और अभी भी है। लेकिन वहां पे ज्यादा फ्रीडम थी। जैसे अगर मेरा स्कूल होता था तो बहुत सारे आफ्टर स्कूल क्लब्स होते थे। तो अगर मैंने कोई क्लब ज्वाइन किया है उसी दिन, तो मुझे बस मम्मा को फोन करके बताना होता था कि मम्मा मेरा क्लब है, बैडमिंटन क्लब है या फिर हैंडबॉल क्लब है, तो मैं थोड़ा लेट से आऊंगी। और सपोज अगर मेरे फ्रेंड्स के कुछ दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वापस घर आती थी, तो हाफ वे वो बस पकड़ते थे, तो मैं उनको सम डेज यूज्ड टू गो टू ईट आइसक्रीम या फिर लाइब्रेरी जाते थे जो सिटी लाइब्रेरी थी। तो मैं मम्मा को फोन करके बताती थी, मम्मा मैं थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी जा रही हूँ, आई विल बी बैक बाय 5 or 6। मम्मा बोलती थी ठीक है जाओ जो करना करो। एंड देन वी यूज्ड टू बाय आइसक्रीम। और हमारा फ्रेंड ग्रुप ऐसा था, सपोज इफ आई बाय आइसक्रीम टुडे, तो जो मेरी दूसरी फ्रेंड है वो कल खरीदेगी। अब ऐसे ऐसे चल रहा था, एंड पूरी वीक हम लोग आइसक्रीम खाते थे, और हम लोग जाके लाइब्रेरी में बैठ के कॉमिक्स पढ़ते थे और गाना सुनते थे, फिर हम लोग वापस आते थे। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा था। और बगल में ही पार्क भी था, तो हम लोग पार्क भी जाके वहां पे बैठते थे। यहाँ पे मुझे मम्मा को अपना लाइव लोकेशन भेजना पड़ता है एवरी आवर। नहीं, इंडिया में आते ही मम्मा भी इंडियन माँ बन गई ना। ट्रू। नहीं, एक्चुअली ना दिस थिंग जो है, मेरे भैया ने मुझे बताया था कि इन द वेस्टर्न कंट्रीज, आई मीन इन यूरोप, बोथ इंग्लैंड एंड ही इज नाउ इन स्वीडन, कि वहाँ बच्चों को ना बहुत ज्यादा आजादी दिया भी जाता है। और दूसरी बात है कि मतलब जो चीज उनको नहीं मिलना है वो कुछ भी कर ले, रास्ते पे गिड़गिड़ाए, मतलब वहां बैठ जाए, नहीं देते हैं। But gradually, when they become the teenagers, they come up as a very, independent but responsible human beings. Yes. ये चीज मतलब मेरे भैया ने कहा था कि जब डिफरेंस इन पेरेंटहुड इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड इन इंडिया, तो उन्होंने ये कहा था कि ये मैंने देखा है, क्योंकि they are also from India, so the protective parenthood is deep-rooted. so they also learned it from there, कि मतलब वहाँ देख के कि अच्छा ये ऐसे ही करते हैं, but the kids when they grow up as a very much responsible. जैसे मेरे भतीजी के पास अभी एक पेट कैट है, तो मैंने जस्ट उसे पूछा था कि when you will come next to India, what we will do with Gandalf? Will you give them to some creche for some days? Then she said ना, मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा है कि वो रखेगी। तो मैंने भैया से पूछा, उसकी फ्रेंड कैसे बोल रही है, उसके पेरेंट्स बोलेंगे तब ना। तो my brother said नहीं, जो फ्रेंड रखेगी, she will keep the cat in her own responsibility. And parents are okay with that. हम आज भी हमारे घर में ये चीज नहीं सोच सकते हैं। हम अगर कुछ सोच के भी आते हैं तो 10 एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। चलो ग्रेजुअली अच्छा हो जाएगा। एब्सोल्युटली, मतलब और अगर हम इनके जो डिसीजन है उनको मतलब रेस्पेक्ट करेंगे, तो दे ऑल्सो रेसिप्रोकेट दैट। बिल्कुल। So this is actually a learning. जब मेरे भाई ने मुझे कहा, I also learned from it कि after a certain age, if the kid is taking some decision for the family or something, that should be respected.
यस, ये हमारे घर में ना, ये सारा ने, हमारा जो डिसीजन मेकर है वो सारा है। मैक्सिमम चीजों के जो लेना होता है, जो भी डिसीजन लेना होता है, वो सारा और मना ही करती है। ठीक है, तो मैं बस वो एग्जीक्यूटर हूँ। ये दोनों है डिसीजन मेकर। ये मन्ना तो पहले से ही, जब बहुत छोटी थी ना, तब से ही इसको जो हमारे यहाँ जो जो आती थी मेड्स, वो मन्ना को मन्ना मेम साहब बोलती थी, क्योंकि मन्ना को सब चीज का कंट्रोल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है, क्या है। इवन व्हेन संकल्प वाज इन उरी, तो मन्ना रोज फोन करके, पापा क्या खाया, पापा जूते से जूता को झाड़ के पहना या नहीं पहना, उसके अंदर वो बिच्छू निकल गया था जब हम लोग गए थे तब। तो और अभी भी मन्ना ये है कि ताला बंद करना या चाबियां वाबियां वो सब मन्ना को पता होता है। और डिसाइडिंग अबाउट पीपल, whom to hire, whom to fire, what to do, ये सब कुछ सारा करती है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। हाँ, ये तो फिर मेरे ऊपर ब्लेम कम आएगा। बिल्कुल, अमेजिंग। मीन्स आई एम बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ देम। Absolutely. Absolutely. And in the way you are bringing them up, Didi, it is also an example for for us, the mothers. Absolutely, absolutely. अभी अभी पता चलेगा तभी कि ये बोलते क्या है, मुझे तब नहीं No, that should be kept within the family. वो आप हमें चुप चुप से बता दीजिएगा, अभी नहीं। वो बाद में। Because everyone is listening now. बाद में बताऊंगी, अभी बोल रही है ना अनु मौसी की बात में बताने को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या बोलते हैं। नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके हिसाब से मम्मा बुढ़ी हो जाती है, इनके हिसाब से मम्मा आपको कुछ याद नहीं रहता। हमारे नहीं, जब आपको लेफ्टिंग होते हो तो आप बुढ़े हो जाते हो, जब आप ऐसे नॉर्मली रहते हो तो आप अचानक से हो जाते हो। नहीं चलो चलो अनुसुईया, आद्रिजा, आगे का क्वेश्चन कुछ है तो जल्दी करो। No, just the last thing, your message for the young members of Desh. See, Desh is, when we say Desh, it's not only the geographical boundaries, it's about the people that we have in our country. And of course, this Desh group, the one that we have, the smaller one, and the one that we have, the bigger one, even those who are not included in it, it's, what, अपनी जिंदगी के अंधेरे तो वैसे मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे पता है कि जो अंधेरे होते हैं वो सबको अकेले झेलने होते हैं, और परछाई भी तब साथ नहीं देती। पर पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है ना कि संकल्प चले गए, we were not prepared, and बहुत सारे लोग, और जब संकल्प गए थे तब मैंने सोचा था कि, या मैंने मांगा था भगवान से कि भगवान, ये जो मेरी किस्मत है ये मैं शायद अंतिम हूँ, पर ऐसा हुआ नहीं। अभी भी देखो रोज शहीद होंगे, और जब तक ये जो देश का कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, तब तक लोग शहीद होंगे और होने भी चाहिए। ठीक है, यही मतलब होता है किसी कंट्री का। पर शहादत का मतलब बस ये नहीं होता अपनी जान देना। शहादत का मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, वो चीजें करना जो शायद हम दूसरों को देख के हमें अच्छा लगता है या हमने नहीं किया, और हमें लगता है ठीक है बस ताली बजा के काम चल जाता है। वो सारी चीजें नहीं होती शायद, मतलब बहुत कुछ होता है। if we can do nothing, we can just be kind, we can just be supportive to each other. I'm really lucky that we have got you all, the Desh family, the people here in Ranchi, of course, and our the backup is the armed force fraternity. वो सब कुछ है। आपको यकीन नहीं होगा कि यूके में भी पता नहीं कितने सारे आर्मी के जो वेटरन्स हैं और जो मिलिट्री अटैची थे। गीता आंटी ने उनसे मेरा ये भी कराया था। They have been like a family to us.
they have been like a family to us. मैं जब भी उनके घर गई हूँ, लंदन से ग्लासगो आने के समय हम जाते थे इतना छोटा सा डफल बैग लेके, और वापस आने समय हमारे पास इतने बड़े बड़े वो उनके 3-3, 4-4 बैग्स भरे होते थे, जिसमें वो स्वेटर्स, जैकेट्स, खाने पीने की चीजें, अदरक घिसने वाला, कॉफी, हॉट चॉकलेट, व्हाट नॉट, सब कुछ होता था. सी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी केवल मटेरियल चीजों में नहीं है. कोई किसी को अगर कभी जरूरत पड़े, और if we have succeeded in being kind, that's the best thing that we can do for our countrymen. Or kindness doesn't mean sympathy. It's a totally different thing. I believe being sensitive to the needs, to the people around us. And, I think sympathy is it's just a mask. It's just a mask for not doing something more, for doing something deeper. Sympathy is something saying, "Oh, I'm so sorry it happened to you. I feel for you." It's not that. It's sympathy is not useful. It's not useful. It's not helpful for anybody. Sympathy makes feel Very well said. makes the person being in pain, being more feel more pathetic. It makes them feel more lower than they are. Lower, absolutely. so देश मतलब एक दूसरे के साथ खड़े होना, जरूरी नहीं कि आप रास्ता दिखाएं, बस आप साथ खड़े रहे तो रास्ते तो निकल ही जाते हैं. I was just telling that when you were not here, you went to talk to the policeman. कि जब गुंजा होने के बाद जब आप आए थे, कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ वो होता है ना, मतलब नॉट डिप्रेशन बट अ लिटिल बिट, आई मीन रूटीन पूरा गड़बड़ हो जाना, टू कोप अप विद द न्यू चाइल्ड एंड द न्यू लाइफ एंड आफ्टर अ सिजेरियन. तो आप तीनों आए थे. इट वाज सच अ मेमोरेबल इवनिंग फॉर मी. यस, मतलब दैट वाज नथिंग, मतलब हमने कुछ भी नहीं किया आपके लिए अनु, एंड वी आर रियली बहुत कुछ किया. That's what I mean. That's what, as Sarah said, that sympathy actually is a mask when people actually shy away from their responsibilities. What I want is that if we are proud citizens of this nation, and you know, और वो होता है ना, niche होता है, अलग-अलग circles होते हैं. The only thing that I wish is taking responsibility. Absolutely. That's it. और उसके बाद फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बिल्कुल बिल्कुल. And बहुत एंजॉय करना. अभी हम लोग ज्यादा रुकेंगे नहीं. अभी क्रिसमस. Absolutely, enjoy the day. Today's a happy day and the reindeers are with you. Yes, perfect. केक है रेडी? सारा ने सुबह केक बनाया था, वो फिनिश भी हो गया. हाँ, मुझे भूख लग गया सुन के ही. और मेरा जैसे आप इतने दिन से कोशिश कर रहे हो, फिर भी आज भी इसे भूख लगता है. ठीक है, कितने सालों से आप कोशिश कर रहे हो. नहीं, ये भी नई चीज सारा और मन्ना ने मुझे सिखाया है कि वी हैव टू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर. ओके. बिल्कुल बिल्कुल. नो दीदी, आई मस्ट से कि ये जो मतलब जो बेसिकली जो गलती हम लोग करते हैं, जो जब हम बंगाली हिंदी बोलते हैं, द ग्रामेटिकल मिस्टेक, मैं आपको बताती हूँ कि खास करके हम जब अपने कोई प्री इंडिपेंडेंस टाइम के कुछ स्टोरीज को लेके प्रोग्राम करते हैं, उस टाइम में हमें बहुत बुरा लगता है कि वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर विद अ लैंग्वेज, एक्चुअली द आई मीन द कॉलोनियल लैंग्वेज. वो हमें अपने लैंग्वेज में बोलना चाहिए, बट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट अवर हिंदी, सो वी कैन नॉट डू इट. कि अगर मैं गलती करूं तो ये ठीक कर दे, ऐसा भी तो नहीं है. ये गलती करे मैं ठीक कर दूं, वो भी नहीं है. सो दिस इज अ गुड थिंग कि आप या सुनीता जी बीच में जो हमारी जो हिंदी है वो आप करेक्ट कर देते हैं. दिस इज अ गुड थिंग फॉर अस.
मतलब जो आप लोग मिस्टेक्स करते हैं, that shows that वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है. You know other 2 languages as well. That's commendable. So sweet. Thank you. चलो. Thank you so Enjoy much. today. और Merry मुझे पता Christmas. है कि सारा इज लाइक दैट ओनली. सारा हर किसी के जो भी मतलब नेगेटिव है Positivity. ना, उसको बहुत मतलब Positively लेते she हैं. can accept everyone as they are. हाँ, ये दोनों वैसे ही है, मतलब परफेक्ट बैलेंस है, ठीक है. Absolutely. And, Thank you basically- so much, Priya Didi, and thank you, Sarah and Manna, for giving us so much of time. 1 hour you gave to us. And Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Love you, Merry baby. Love you. Love you, Didi. Bye. Bye, bye. Bye.